तूने इसको क्यों पैदा किया है? और इसके मुंह से दाखिल होकर पाखाना की जगह से इब्लीस बाहर निकल आता और फरिश्तों से कहता कि इससे ना डरो, तुम्हारा रब ठोस है और ये अंदर से खाली है। अगर मुझे इस इंसान पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं इसको हलाक और तबाह व बर्बाद कर डालूंगा। जब इसमें रूह फूंकने का वक्त आया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो इसके सामने सजदे में गिर जाना। जब अल्लाह ने इसमें रूह फूंकी और रूह उसके जिस्म में सर से दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। फरिश्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह ताला ने जवाब में फ़रमाया, यरहमकल्ला, तेरा रब तुझ पर रहम करे। और जब रूह हज़रत आदम की आँखों में दाखिल हुई तो आदम ने अपनी आँखों से जन्नत के फल देखे। और जब रूह पेट में दाखिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खाने की तलब महसूस की तो रूह पाँव तक पहुँचने से पहले उछली और जन्नत के फलों की तरफ चल दी। इसके मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, खुलिकल इंसान मिन अजली, अल अंबिया सूरह अल अंबिया में आयत नंबर 37 में इरशाद है कि पैदा किया गया है इंसान जल्दबाजी से। बस तमाम फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने कि इसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। और इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि इस वाक़े के कुछ हिस्से और अहादीस साबित हैं, अगरचे इसका हिस्सा इसराइलियत से माखूज़ है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो जब तक चाहा इसको इसी हालत में बग़ैर रूह के छोड़ दिया। इब्लीस ने इसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। जब उसने आदम को अंदर से खाली पाया तो पहचान गया कि ये मखलूक अपने ऊपर कंट्रोल न कर सकेगी। हज़रत अनस रवायत करते हैं कि अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी और रूह सर तक पहुँची तो हज़रत आदम को छींक आ गई। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहमकुल्ला, कि मैं तुझ पर, अल्लाह तुझ पर रहम करे। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया, इस मिट्टी का गारा बनाकर छोड़ दिया। जब वो मिट्टी काली और बदबूदार बन गई तो इसकी तस्वीर बनाकर छोड़ दी। तो जब ठीकरी की तरह आवाज़ देने लगी तो इब्लीस वहाँ से गुज़रता तो कहता, अहम काम के लिए पैदा हुआ है। फिर अल्लाह ताला ने इसमें अपनी पैदा करदा रूह फूंकी और रूह सबसे पहले आँखों में, फिर नाक में और फिर आदम के सारे जिस्म में फैल गई। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी हथेली फैलाई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम पैदा होने वाली